Alright, Amazon sellers, in this video, I'm going to share with you exactly how to create winning Amazon ad campaigns, some best practices and the case study, exactly कैसे आप Amazon पे advertising create कर सकते हो systematically to scale your account. And मैं आपसे आज एक case study के बारे में बात करूँगा for one of our clients who was able to scale dramatically with Amazon advertising so that you can learn and repeat the same. Alright, so let's show you exactly क्या हमने किया है तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए, राइट? अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि exactly हो क्या रहा है, राइट? सो आप देख सकते हो कि मई 2020 में जो सेल्स थी वो थी ऑलमोस्ट एडवर्टीजमेंट के थ्रू थी लगभग 1 लाख रुपए एट 53% ACUS, राइट? और आप अगर यहाँ पर देखोगे अक्टूबर में इनका सेल्स स्पाइक हो गया आफ्टर वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर 10 लाख पे पहुंच गए एट 17% ACUS, प्रीटी सॉलिड, राइट? और ये जो ब्लू लाइन है बेसिकली ये सेल्स डिटेक्ट करती है और ये जो है येलो लाइन या ऑरेंज लाइन ये आपको ACOS दिखाती है। तो यहाँ पर देखोगे स्टार्टिंग से इनके सिनेरियो पूरा उल्टा ही सिनेरियो था। आप देख सकते हो कि सेल्स तो ऊपर जा ही रही थी, ACOS ऊपर जा रहा था और सेल्स बहुत ही कम थी। आप देख सकते हो कि क्या हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, राइट? एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती है, आपको पेशेंस रखनी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोई भी एजेंसी हम हायर करेंगे, कोई भी प्रोग्राम ले लेंगे तो हमको रिजल्ट 2 दिन में 3 दिन में दिखने लग जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है, राइट? जनरली थोड़ा सा टाइम लगता है और काफी ज्यादा पेशेंस और परसिस्टेंस लगता है अगर आपको स्केल करना है, ग्रो करना है अमेजॉन पे। कोई भी ओवरनाइट रिचेस नहीं होती है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली क्या हुआ है और कैसे हुआ है, राइट? सो आप देख सकते हो जैन 2020 में 27,050 मतलब पूरा रिवर्स ही था, राइट? आप देख सकते हो येलो लाइन ऊपर थी, ऑरेंज लाइन जो ACOS ऊपर बढ़ती ही जा रहा था और सेल्स नीचे के नीचे थी। यहां से पिकअप हुआ उनका स्टार्ट, जहां से हमने स्टार्ट किया उनसे इन जून 2021, राइट? तो ACOS आप देख सकते हो नीचे नीचे ट्रेल होते जा रहा है और सामने सेल्स बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हो अभी ऑल टाइम पीक पे आ चुके हैं ये। सो जैन के मंथ में ऑलमोस्ट 11 लाख की सेल्स हुई एट 14% ACUS, जहां पर उन्होंने स्टार्ट किया था एट 18% ACUS। अब वो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं 11% ACOS पे और 11 lakhs की सेल हो चुकी है, विच इज फैंटास्टिक फॉर दिस पर्टिकुलर नीश जो होम एंड इंडस्ट्रियल टूल्स एंड इसमें आता है, राइट? और ये प्राइवेट लेबल बिजनेस है, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। सो ये अगर आप प्राइवेट लेबल सेलर हो जो ऑलरेडी Amazon पे बिजनेस कर रहे हो, देन आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू दैट दिस इज एक्चुअली पॉसिबल इफ यू डू राइट स्ट्रेटजीज एंड राइट सिस्टम। अब मैं थोड़ा सा आगे आपको बताता हूँ कि कैंपेन्स क्या हुए और कितने बनाए हुए। अगर आप देख सकते हो टोटल काउंट जो है 551 कैंपेन्स का है, कोई भी फिल्टर डाला नहीं है मैंने, आपको एकदम ट्रांसपेरेंट डेटा दिखा रहा हूं मैं। 551 कैंपेन्स चल रहे हैं, 555, राइट? 551, राइट? यहां पर आप देख सकते हो कि 551 कैंपेन्स है। अब हर एक कैंपेन जो हमने क्रिएट किया है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से हम पैसा कमा रहे हैं, कहाँ पे लूज कर रहे हैं, हम सारे के सारे कैंपेन स्ट्रक्चर को एक अच्छे से नेमिंग सिस्टम डालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे नीचे जाके तो मुझे एग्जैक्टली मालूम पड़ जाएगा। देखो ये पर्टिकुलर SKU के अंडर मेरे पास 4 कैंपेन है, राइट? विद एक सिंगल क्लिक के थ्रू में मालूम पड़ सकता है मुझे मैं किधर पैसा डाल रहा हूँ, किधर जा रहा है। अब देख सकते हो ये कैंपेन और ये प्रोडक्ट के अंदर मैंने 2,000 रुपए खर्चा किए और मुझे 26,000 की सेल आई है एट 8% ACUS, विच इज फैंटास्टिक, राइट? तो इस कैंपेन नेमिंग स्ट्रक्चर के थ्रू हमको बहुत सारा डेटा मिलता है और हमको एग्जैक्टली मालूम पड़ता है कि कौन से SKUs प्रॉफिटेबल है, कौन से नहीं है। और अगर मुझे कोई भी कुछ ऑप्टिमाइज करना है तो मैं लिटरली एक बटन दबाकर एग्जैक्टली समझ सकता हूँ व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज नॉट गोइंग ऑन। सो इस तरह से हमने कैंपेन्स क्रिएट किए हैं। अब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी अलग है। अगर आप देखोगे, अगर मैं जाऊँ टाइप में, यहाँ पे मालूम पड़ेगा तो 3 टाइप की एड्स होती है, राइट? स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, ब्रांड, डिस्प्ले। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे लगभग लेट्स गो विथ लास्ट मंथ ताकि थोड़ा सा डेटा एक्यूरेट आएगा आपके लिए, राइट? 11 लाख की सेल हुई है 11% ACUS पे। और अगर मैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में जाऊँ तो लगभग ऑलमोस्ट 9.6 लाख रुपीज जो आए वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के थ्रू आए। ऑलमोस्ट 511 कैंपेन्स रन हो रहे हैं इसके अंदर, राइट? और प्रॉफिटेबल है। अब स्पॉन्सर ब्रांड्स के अंदर जाओगे तो आपको आइडिया आएगा कि इसमें जो सेल्स आ रही है वो ऑलमोस्ट 71,000 रुपीज या 72,000 रुपीज की आ रही है और 15% ACUS पे आ रही है। और अगर मैं और एक डीप जाऊंगा स्पॉन्सर डिस्प्ले के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे 45,000 की सेल्स आ रही है और डिस्प्ले काफी प्रॉफिटेबल है, 9% का ACUS आ रहा है। सो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? स्पॉन्सर प्रोडक्ट सबसे हाईएस्ट, स्पॉन्सर ब्रांड्स नेक्स्ट और स्पॉन्सर डिस्प्ले। अब जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है उसके अंदर थोड़ी टारगेटिंग समझ लेते हैं, राइट? स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अंदर जाऊंगा मैं और इसमें ऑलमोस्ट 511 कैंपेन है। और अगर इसके अंदर मैं और डीप में जाऊंगा तो मैनुअल कैंपेन जो है मेरे 511 में से ऑलमोस्ट 445, मतलब 511 और 445 ऑलमोस्ट 88% जो कैंपेन्स है हमारे वो मैनुअल कैंपेन्स चल रहे हैं, ऑटोमेटिक नहीं है। बिकॉज ऑटोमेटिक इतने प्रॉफिटेबल नहीं होते। 2015 की टेक्निक्स थी ऑटो कैंपेन, अब जो बेनिफिशियल और सबसे बेस्ट चलते हैं वो मैनुअल कैंपेन चलते हैं। अब ऑटोमेटिक कैंपेन देखोगे तो लगभग 66 कैंपेन चल रहे हैं, इसमें कुछ पॉज भी कर दिए हमने जिसमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे।
तो ये हो गया हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम जाते हैं स्पॉन्सर्ड वीडियो के अंदर, ओके, ब्रांड्स के अंदर। अब ब्रांड्स में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज है, राइट, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमने वीडियोस यूज़ किए हुए। अगर आप मैं SBV डालूँ, राइट, हमारा ये नेमिंग स्ट्रक्चर है, जैसे SBV डालूंगा आपको कौन पड़ेगा 8 कैंपेन जो है। तो अगर आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की ब्रांड्स की सेल देखो, राइट, टोटल सेल्स है 71,000, राइट। अब मैं SBV दबा दूंगा खाली SBV, तो 71 में से 56,000 ऑलमोस्ट 80% प्लस सेल्स जो आ रही है वो वीडियो से आ रही है। और वीडियो बहुत बहुत बेनिफिशियल होते हैं, बहुत सारे लोग सही से करते नहीं है, इसीलिए उनको रिजल्ट नहीं आते। तो जो वीडियोस हमने बनाए हैं, जो हमारी स्ट्रैटेजीज हमने यूज की है, वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो स्पॉन्सर ब्रांड्स में भी जो हेडलाइन एड्स आप देखते हो वो इतने प्रॉफिटेबल नहीं होते। अगर आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना चाहते हो या तो आपका ब्रांड इतना पॉपुलर नहीं है, तो हमने वीडियोस के थ्रू स्केल किया स्पॉन्सर ब्रांड्स के अंदर और उसमें काफी अच्छा रिजल्ट आया। और कुछ हमारे स्पॉन्सर ब्रांड स्पेसिफिक थी जो 11 कैंपेन चल रहे हैं, उसमें सिर्फ हेडलाइन एड्स हम रन कर रहे हैं, राइट। सो ये हो गया इसका। अब हम डिस्प्ले के बारे में बता देते हैं कि डिस्प्ले में हमने क्या किया, तो आपको थोड़ा सा उसमें भी आइडिया आ जाएगा। स्पॉन्सर डिस्प्ले में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा हमने जो यूज किया है वो किया है रीमार्केटिंग एड, राइट। अगर आप स्पॉन्सर डिस्प्ले के अंदर जाओगे तो कौन पड़ेगा रीमार्केटिंग एड्स भी एक पर्टिकुलर चीजें होती है जो कस्टमर्स को बार बार आपका प्रोडक्ट्स दिखाती है। अगर उन्होंने विजिट किया आपका पेज और बाय नहीं किया तो उनको बार बार दिखाती है आपकी एड्स। जहां पर भी आप जाओगे तो वहां पे आपको वो एड्स दिखती जाएगी। सो उसके हमने पूरा का पूरा स्केल किया इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले एड्स। सो दैट इज हाउ वी एक्चुअली डिड इन टर्म्स ऑफ द एंटायर कैंपेन स्ट्रक्चर। सबसे हाई स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, फिर ब्रांड, फिर डिस्प्ले। और डिस्प्ले के अंदर बहुत कम प्लेसमेंट होती है, इसलिए हम उसको स्केल ज्यादा नहीं करते और इतना प्रॉफिटेबल इन माय ओपिनियन स्केलेबल नहीं है। तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अंदर। उसके अंदर भी मैनुअल कैंपेन्स की जो टेक्निक्स है वो सबसे ज्यादा आप मैनुअल कैंपेन्स करना, बिकॉज उस पर आपके कीवर्ड्स की कंट्रोल होते हैं एंड यू कैन स्केल इट फास्टर। ऑटोमेटिक थोड़ा सा नीचे होना चाहिए एंड देन यू शुड फोकस ऑन स्पॉन्सर ब्रांड्स वीडियो, स्पॉन्सर ब्रांड्स हेडलाइन एंड देन गो विद डिस्प्ले। ऑलराइट, अब मैं आपको दिखाऊंगा एक्जैक्टली हमने क्या सेल्स प्रोड्यूस की है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ओवरऑल टोटल सेल्स में क्या इफेक्ट आया है इस पूरे अकाउंट के अंदर। ऑलराइट, सो अब मैं आपको दिखा दूंगा कि लेट्स से जब से हमने ज्वाइन किया नवंबर के मंथ से हम गिन लेते और देख लेते क्या हुआ था, राइट। तो ये अकाउंट में आप देख सकते हो कि जब स्टार्ट कर रहे थे तो ऑलमोस्ट 10 लाख की सेल्स थी उनकी एंड दे वर ट्राइंग टू स्केल एंड ग्रो, ओके। अब 10 से फर्स्ट मंथ में ऑलमोस्ट 2 लाख का इंक्रीमेंट हुआ, फिर कंसिस्टेंटली 12 लाख तक हम करते गए। अब हुआ ये कि 12 लाख के बाद इनकी सेल्स ड्रॉप आपको दिखेगी 10 से 11 तक, ऑलमोस्ट 2 महीने ड्रॉप थी। ये रीजन ये था कि इनके जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था वो एक्चुअली डिफेक्टिव होने लग गया था, बहुत रिटर्न्स आने लग गए थे। आप देखोगे काफी रिटर्न्स भी अब बढ़ते गए थे इनके, और वो रीजन ये था कि कुछ तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थी उनकी, जहां से प्रोक्यूर करे थे वो क्वालिटी मटेरियल नहीं था। 2-3 बार इनका जो मटेरियल था वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया था, उस वजह से स्केलेबिलिटी में बहुत इशू आ रहे थे और काफी बार ये चीजें होती गई। तो आप देख सकते हो कि 12 लाख का सेल किया, फिर 12 लाख का सेल किया, 10 से स्टार्ट किया, 12 पे पहुंचे, 12 पे पहुंचे, फिर 2 बार इनके आउट ऑफ स्टॉक के इश्यूज आने लग गए और फिर देख सकते हो वापस जब वो स्टॉक में आए तो 15 लाख, ऑलमोस्ट 15,55,000 की सेल हो गई। फिर 18 लाख, लाइक 15 लाख, देन 18 लाख, देन 27 लाख, फिर से इनका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आने लग गया कुछ ना कुछ, उस वजह से सेल्स टैंक हो गई। आप देख सकते हो रिफंड बहुत बढ़ गए थे इनके, राइट। तो 27 से 24 पहुंच गए, फिर 15 पहुंच गए और 16, और अभी ऑलमोस्ट लास्ट मंथ जो हमने क्लोज किया वो 20 लाख का सेल्स क्लोज किया। और लिटरली देखोगे तो 10 लाख से 20 लाख की जर्नी जो हुई है, कम ए कॉस्ट में हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस। और इनके जो रिटर्न्स है, आपको ये समझना है कि रिटर्न्स में इनको इतना लॉस नहीं हो रहा था बिकॉज वो रिफर्बिश कर पा रहे थे। तो 10 से 20 लाख की इनकी सेल्स बढ़ी, ऑलमोस्ट 2x हो गई इनकी सेल्स एट अ लो ACOS। और इस मंथ ऑलमोस्ट हम लोग 30 लाख हिट करने वाले फॉर दिस अकाउंट। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो भी चीज मैंने आपको बताई है ये कोई भी मैजिक नहीं है, राइट। और ये कोई मैंने आपको कोई हाइड नहीं किया डेटा कि रिफंड रेट क्या है। तो अल्टीमेटली आपको इस चीज से मालूम पड़ता है कि Amazon का गेम जो है वो लॉन्ग टर्म गेम है, इतना इजी गेम नहीं है, बट इट टेक्स राइट पर्सन टू मैनेज इट, राइट प्रोडक्ट्स, एंड इट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो आप कोई भी कंपनी से काम कर रहे हो या खुद भी कर रहे हो तो डोंट गिव अप सो सून, वेट फॉर सम टाइम, डायल डाउन द प्रोडक्ट नीश, डायल डाउन द Amazon एडवर्टाइजिंग एंड डायल डाउन द प्रोडक्ट कन्वर्जन। और आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ कि इस अकाउंट के साथ जो ओनर है हमारे साथ, वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, राइट। उनको जो भी हम बताते हैं चेंजेस करने, वीडियोस मंगाते हैं, वो चीजें ऑप्टिमाइज करते हैं। उनकी इमेजेस बहुत ही बढ़िया है, उनके वीडियोस बहुत ही सॉलिड है। इनकी कैटेगरी में जो कैटेगरी बहुत नीश है, मतलब बहुत छोटी कैटेगरी है, उसमें भी वो बहुत अच्छा स्केल कर पा रहे हैं। ऑलमोस्ट जब 40-50 लाख पहुंच जाएंगे तब ये प्रोडक्ट्स भी सैचुरेट हो जाएंगे बिकॉज ये मार्केट में इतनी कैपेसिटी है। तो वी आर ऑलरेडी ऑन द टॉप 20 सेलर्स ऑन Amazon, बट वी वांट टू स्केल टू 30+ lakhs एंड दैट इज हाउ वी आर प्लानिंग। सो आपको ओपन होना है, चेंजेस करो आपकी लिस्टिंग के अंदर एज कंपेयर टू इमेजेस, वीडियोस, ये सब चीजें
बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, A+ कंटेंट डायल डाउन होना चाहिए। अगर आप ये सब चीजें नहीं करोगे तो आप बहुत सारी सेल्स मिस आउट कर रहे हो, और प्रॉब्लम ये होगी कि आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे अगर आप ये सब चीजें नहीं करोगे तो, बिकॉज आप नहीं कर रहे हो तो कॉम्पिटिशन कर रहा है। और आपको ऐसी स्ट्रैटेजी सीखनी है, या तो आपका अकाउंट 20 या 25 लाख के ऊपर है, यू वांट अस टू मैनेज, देन क्लिक द लिंक बिलो, वॉच आवर 20-minute ट्रेनिंग एंड बुक अ कॉल विद आवर टीम, एंड वी विल सी इफ दिस इज द राइट फिट फॉर यू एंड अस, देन विल मूव अहेड, एंड दैट इज इट। अगर वीडियो पसंद आया हो, केस स्टडी पसंद आई हो, तो क्लिक द सब्सक्राइब button, hit the like button, and press the bell icon. That will help you get more and more videos when we produce. Alright, that's it from my this video. I'll see you again in the next one. Bye bye.